अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स 606 का लेसन नंबर 10 को हम रीड करेंगे। पार्शियल लीनियर मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक नंबर 45 है, कंस्ट्रक्टिंग पार्शियल लीनियर मार्केट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखिए आपके पास 3 वेरिएबल्स क्यूडी, क्यूएस एंड पी है, यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड प्राइस। 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। स्पेसिफाई कंडीशनल इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब आपको मोस्टली जो है वो आप पढ़ चुके हैं कि क्यू डी इज इक्वल टू होता है क्यू एस के बराबर, ठीक है। यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड बराबर होता है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एज एमसीक्यू जो है वो पूछा जा सकता है। अब आप क्या करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, क्यू एस जो है यानी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई आप लेफ्ट साइड पे ले जाए तो आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, क्यू डी माइनस क्यू एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सेस डिमांड क्या होता है मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, एक बार फिर आपको ओवरव्यू जो है वो दे देती हूँ। एक्सेस डिमांड ऐसा होता है जैसे लेट्स सपोज हम एक आईफोन है, आईफोन जो है वो 300 लोग डिमांड करते हैं आईफोन लेने की, और जो कि जो शॉप है उस पर 200 आईफोन्स हैं। तो फिर वो कैसे उन्होंने करना होता है कि वो 300 डिमांड होने के बावजूद जो है वो 200 जो है वो आपके पास आईफोन्स है, वो कैसे उसको पूरा कर सकेंगे। तो वो क्या करते हैं कि या तो ऐसे करेंगे कि जो प्राइस है आईफोन्स की वो बढ़ा देंगे ताकि क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के इक्वल आ जाए, ताकि जो है जो लोग ज्यादा प्राइस दे के कुछ लोग जो है वो उसको ना ले सकें। फिर वो क्या करते हैं, या फिर वो कहते हैं जो दूसरे मोबाइल्स होते हैं, दूसरी जो क्वांटिटी के होते हैं, क्वालिटी के होते हैं, वो उनको जो है वो ज्यादा प्रेफर करेंगे, उनके कहेंगे कि आप ये लें, आप उनके बारे में मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको ना इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि जो कस्टमर जो है वो उसको प्रेफर ज्यादा करे आईफोन की निस्बत, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिर वो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के हो जाती है, क्योंकि कुछ कस्टमर जो है वो दूसरे मोबाइल ले लेते हैं ताकि, और कुछ जो है वो 200 तक के जो है वो क्वांटिटी जो हमारे आईफोन है वो ले सकते हैं। इस तरह होता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा एक एक्सेस डिमांड क्या होता है। तो बिहेवियर इक्वेशंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, क्यू डी इज इक्वल टू ए माइनस डी पी और क्यू एस इज इक्वल टू माइनस सी प्लस डी पी, ठीक है। ये यहाँ पे ए बी सी डी जो है वो ग्रेटर देन होता है हमारे पास 0 से। तो आप देख सकते हैं वेयर ए इज द इंटरसेप्ट ऑफ क्यू डी, बी इज द स्लोप ऑफ क्यू डी विच इज नेगेटिव, जो कि आपके पास नेगेटिव होता है, और सी इज द इंटरसेप्ट ऑफ क्यू एस डी इज द स्लोप ऑफ क्यू डी विच इज पॉजिटिव। अब आपको पता होता है इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है। क्यू से ये आप देख लीजिएगा एक बार, और क्यू एस हैज हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट एट पी वन विच इज रिजर्वेशन प्राइस, लोएस्ट प्राइस एट विच आ सेलर इज विलिंग टू सेल। आप कंट्रेरी टू कन्वेंशन वेयर पी इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड क्यू डी। यहाँ पे अब मैं ना यहाँ पे जो ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपके पास क्यू एस इज इक्वल टू माइनस सी प्लस डी पी आप देख सकते हैं, जो कि P1 से लेके आपके पास एक क्यू और पी स्टैरिक और क्यू स्टैरिक भी है आपके पास, जो कि आपके इंटरसेप्ट जो एक पॉइंट है जहाँ पे वो मिल रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ डिमांड देख सकते हैं माइनस पी है डिमांड, ठीक है। तो क्यू स्टैरिक इज इक्वल टू क्यू डी स्टैरिक जो है वो हमारे पास क्यू एस स्टैरिक के इक्वल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मोस्टली ज्यादा इतना खास कुछ नहीं है, जैसे आप ये थोड़ा सा जो है वो रीड कर लीजिएगा, ठीक है। सोल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल मेथड क्या होता है, क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आपको पता है। अब आप क्या कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को आप किसको इक्वल करते हैं, क्यू के इक्वल करते हैं, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू आपको पता है। अब देखिए ए आपके पास जो क्यू डी थी वो ए माइनस बी भी थी, अब आपने जो जब उसको क्यू के इक्वल किया तो इसको भी क्यू कर दिया, और जो क्यू एस जो था उसको भी आपने क्यू के इक्वल कर दिया। जब आप इन दोनों को जो है वो कंपेरिजन करेंगे, दोनों को एक दूसरे के इक्वल करेंगे, फिर आपके पास जो है वो पी की वैल्यू निकल आएगी ए प्लस सी ओवर बी प्लस डी। तो अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है, आपके पास पी स्ट्राइक बराबर है ए प्लस सी ओवर बी प्लस डी, और आपको पता है बी प्लस डी जो है वो आपके पास किससे ग्रेटर है, 0 से। अब आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी पी और ये क्यू इज इक्वल टू माइनस सी प्लस डी पी आ जाएगा। तो आपके पास इस तरह जो है वो क्यू की भी वैल्यू निकल आएगी, जहाँ पे आपके पास क्यू इज इक्वल टू माइनस सी प्लस डी पी है तो पी की जगह आप पी की वैल्यू पुट कर देंगे ए प्लस सी ओवर बी प्लस डी। इस तरह आप जो है वो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपके पास जो है वो क्यू की वैल्यू निकल आएगी, क्यू स्ट्राइक इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी ओवर बी प्लस डी, और ए डी माइनस बी सी जो है वो ग्रेटर देन होगा हमारे पास 0 से। तो सो हमारे पास क्या हुआ, वे ए डी ग्रेटर देन हुआ बी से, जो बी सी जो है वो आपके उस साइड में जो चला जाएगा, ठीक है। और क्यू स्ट्राइक ग्रेटर देन किसके हुआ, 0 के। इन सेट नोटेशन में आप कैसे लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू पी क्यू
Q इज इक्वल टू ए माइनस बी पी है और आपको पता है, और S इज इक्वल टू पी क्यू, Q इज इक्वल टू माइनस सी प्लस डी पी। अब दोनों आपके पास जब इंटरसेक्शन लेंगे डी और एस का, अब इन दोनों सेगमेंटेशन में जो आपके पास कॉमन है वो कौन सा है, पी क्यू है, ठीक है, पी स्टेरिक क्यू स्टेरिक आ जाएगा। अब टॉपिक नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे आपके अज्यूम डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन है, डी इज इक्वल टू 100 माइनस पी है और एस इज इक्वल टू 10 प्लस 2 पी है। तो आपको पता है डी इज इक्वल टू एस के इक्वल किया, आपने दोनों को कंपेरिजन किया, ठीक है, आपके पास एक वैल्यू निकल आएगी पी स्टेरिक इज इक्वल टू 30। आपने पी की वैल्यू जो है वो आपने डी जो है इसमें रख देनी है, डी में, डी की वैल्यू डी किसके बराबर है, 100 माइनस पी में, तो आपने इसमें 100 माइनस 30 रख देना है, क्यू इज इक्वल टू क्यू स्टेरिक आपके पास क्या निकलेगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट आर 30 एंड 70 रिस्पेक्टिवली आपके पास निकल आया। अब आप देख सकते हैं एनी एक्सोजीनियस फैक्टर्स जो इंक्रीज इनकम है इंक्रीजेस द डिमांड शिफ्टिंग इट्स कर्व टू कर्व द राइट साइड। अब डी डैश इज इक्वल टू 110 माइनस पी, अब डी इज इक्वल टू एस कर देना है आपने, ठीक है, तो आपके पास 110 माइनस पी आ जाएगा। आपको पता है डी डैश जो आपके पास ये है और आपके पास एस की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 2 पी। इस तरह आपके पास फिर देना एक बार फिर पी की वैल्यू निकलाएगी, क्यू की वैल्यू निकलाएगी, आप निकाल लेना, ठीक है। इसके हिसाब से आप ये डायग्राम देख लेना, आपके इतने जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है डायग्राम एक म्यूजिक में, तो आप यहाँ पे जस्ट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद शिफ्ट इन सप्लाई इन मार्केट इक्विलिब्रियम, अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शिफ्ट इन सप्लाई इन मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमारे पास डी इज इक्वल टू 10 माइनस पी है, एस इज इक्वल टू 10 प्लस 2 पी है। इसी तरह आप इसकी जो है वो वैल्यू निकाल लेंगे पी की और क्यू की। अब आप क्या करेंगे, एस की वैल्यू चेंज करेंगे। एस की हमारे पास पहले हमने ऊपर जो है वो डी की वैल्यू चेंज की थी, डी डैश जो था, अब हमारे पास डी इंड्यूस जो है वो हमारे पास 16 प्लस 2 पी आ जाएगा, ठीक है। अब डी इज इक्वल टू एस करेंगे, आपके पास फिर एक बार पी की वैल्यू 28 आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आपके पास 72 आ जाएगी। आप इसके हिसाब से जो है वो इसका ग्राफ बना सकते हैं। इसके बाद आपके पास टॉपिक नंबर 49 है, इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन प्रोड्यूसर ऑन पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम। आप यहाँ पे देख सकते हैं डी की वैल्यू दी, एस की वैल्यू दी, आपको पता है डी और एस को इक्वल रखना है, अपने वैल्यूज निकाल लेनी, फिर एस टी आपने चेंज करना है, आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह आपके पास टॉपिक नंबर 50 है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो आप इनकी जो उसमें कैलकुलेशन में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।